इंसान अगर अकेला रह जाए तो अकेला हालात से लड़ना सीख ही लेता है, लेकिन जब किसी के साथ रहते हुए इंसान अकेलेपन का शिकार हो जाए तो ऐसी हालत का नतीजा अक्सर बहुत बुरा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। शहर से बाहर मेन रोड के करीब एक ज़ेर तमीर बिल्डिंग में खातून की लाश मिली है। चलो। क्या हो गया, दबा क्यों नहीं रहे? वो साहब जी, मैडम की कुछ तबीयत खराब थी तो इन्होंने कहा था सर दबाने के लिए। क्या बात है जान से? आपको मैंने पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। तुम्हें बताना जरूरी है हर बात? जो अपना काम करो, जिंदगी अजाब बना दी है मेरी। मैम, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को गला दबाकर मारा गया और फिर बाद में ईंटों के वार किए गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मिसेस वकार के यहाँ डिनर पर जाना था और तुम आज फिर पार्टी अटेंड करने चली गई। वो जो कोई भी है नहीं बचेगा। हमने आपको अपने शो के पहले हिस्से में ये दिखाया कि एक जवां साला औरत को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। खुले डुले मिजाज की यह औरत फरवा, जिसका शौहर एक बिजनेसमैन था, आखिर इस औरत को किसने वीराने में बेदर्दी के साथ कत्ल करके फेंक दिया? असली कातिल आखिर कौन है? कहानी का ये दूसरा हिस्सा आपको चौंका देने वाला है। चलो उठाओ उसको। बोलो। हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम लोग अक्सर पार्टीज करते रहते थे और एक रात देर तक पार्टी चलती रही। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर दी थी। और डीजे बंद करो यार। अबे चलने देना यार, चला। नहीं बाबा, बहुत रात हो गई है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। मेरा ड्राइवर तो छोड़कर चला गया, उसके घर में कोई मसला था। अच्छा चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रात बहुत हो गई है। नहीं यार, पता है ना तुम्हें, लेट जाने पर जमाल भड़क उठेगा। मैं यही रुक जाती हूँ, सुबह चली जाऊँगी। लेकिन बाबा इस वक्त यहाँ रुकना भी तो ठीक नहीं है ना। तो फिर अपने घर ले चलो ना।
तुमने कहा था ना तुम्हारी बीवी मायके गई है। अच्छा वो आर यू श्योर? हाँ कह रही हूँ ना, घबरा क्यों रहे हो? प्यार नहीं करते मुझसे? वो तो मैं करता हूँ, लेकिन तुमने कभी पहले इस तरह खुल के इजहार भी तो नहीं किया ना। अब कह रही हूँ ना, चलो। चलो फिर। हम दोनों नशे में थे और मैं उसे अपने घर ले गया, और मुझे ये था कि मेरी बीवी 1-2 दिन तक आ जाएगी, लेकिन आज सुबह भी घर नहीं है वो कौन सा कर? और तुमने अपने अच्छा, तो मेरे घर में मेरे बाद ये सब होता है? नहीं सबा, ये फरवा मेरी कुलीग है। बस कर दो जहांजेब। और तुम्हें शर्म नहीं आती? या तुम्हें इस पूरे शहर में कोई और नहीं मिला जो मेरा घर उजाड़ने आ गई हो? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर आओ नजर आता हूँ। तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी जो मेरे घर में आ गई? हाँ? सपा। क्या सबा? हाँ? बोलो, क्या मेरी सबा? बात सुनो, हम बैठ के सोल्व करते हैं ना। क्या सॉल्व करेंगे बैठ के? मेरे पीछे से ये कुल खिलाते फिरते हो तुम? आप जाओ, आप जाओ। तो क्या तुम इसके बाद भी फरवा के साथ राब्ते में थी? हाँ मैडम, मुझे अपना कोई इशू नहीं था, बस मुझे ये डर लगा रहता था कि कहीं फरवा के शोहर को ना पता चल जाए और वो उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे। बहुत शकी मिजाज था, मुझे तो लगता है ये सब उसी ने किया है। मैम, जमाल साहब अचानक गायब हो गए हैं। ना ही तो उनके एम्प्लॉयज को कुछ पता है, ना ही वो घर में हैं। कॉल की नंबर बंद जा रहा है। और ये शोकर ड्राइवर कहाँ है? वो भी गायब है, उसका नंबर भी बंद है, लेकिन हमारी टीम ट्रेस कर रही है, जल्द पता चल जाएगा। मैम, जमाल साहब के घर में लगे हुए CCTV कैमरे से ये शौकत हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। खोज लगाओ ये कहाँ छुपा बैठा है। ओके सर। ड्राइवर शौकत तो पकड़ा गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ड्राइवर शौकत का अपनी मालिकन के कत्ल से क्या ताल्लुक था? फरवा आखिर 7 क्वार्टर में क्या करने के लिए जाती थी? अब जहांजेब के साथ साथ क्या फरवा के अपने ड्राइवर के साथ भी गैर इखलाकी ताल्लुकात थे? बज़ाहिर तो लगता है कि गैरत में आकर एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जमाल खुद कातिल के बिछाए हुए जाल में फंस गया हो। तजस्सुस तो यहाँ पैदा होता है जब कत्ल के बाद जमाल गायब हो गया। अब कहानी का बाकी हिस्सा हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बताता हूँ।
सब कुछ बताता हूँ। मैडम नशा करने के बाद अपना होश खो बैठती थी। मैडम आप नशे में हैं और आपको नहीं पता कि आप क्या कर रही हैं। मुझे सब पता है, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे यूँ लगा कि शायद मैडम को साहब ने मारा है, और अगर उन्हें इस बात का पता चल गया कि मेरा उनके साथ रिश्ता है तो शायद वो कहीं मुझे भी ना मार दे। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मैडम नशा करने के बाद अपना होश खो बैठती थी, और उस दिन भी जब मैं घर लेकर आया तो वो नशे में अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। ध्यान से। मैडम ख्याल करें, अगर साहब ने देख लिया तो। फिक्र ना करो, साहब घर पे नहीं है, वो 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन क्या, अब उनके बाद तुम भी तो हो मेरा सबसे बड़ा सहारा। मैडम आप नशे में हैं और आपको नहीं पता कि आप क्या कर रही हैं। मुझे सब पता है, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जमाल भी मेरा ख्याल नहीं रखता, अब तुम भी ऐसा करोगे। अरे नहीं मैडम, आप बेफिक्र हो जाए, मैं वादा करता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैडम यूं हमारे दरमियान ताल्लुकात बन गया, और मैडम ये मामूल बन गया। मैडम अक्सर सर्वेंट क्वार्टर में भी चक्कर लगा लिया करती थी। तो तुम्हारे मालिक को कभी इस बात की भिनक नहीं पड़ी? मैडम साहब को लगता था कि मैं मैडम को नशे में सहारा देता हूँ। तो अभी क्यों फरार हुए फिर? पता नहीं, मुझे यूं लगा कि शायद मैडम को साहब ने मारा है, और अगर उन्हें इस बात का पता चल गया कि मेरा उनके साथ रिश्ता है तो शायद वो कहीं मुझे भी ना मार देंगे। तो तुम्हारा मालिक फरवा को क्यों मारेगा? मैडम फरवा साहब की कोई बात भी नहीं मानती थी, और उन्हें लगता था कि वो बाहर कहीं दूसरे मर्दों के साथ, मेरा मतलब है मेरे साथ ताल्लुकात बना रही है, शायद इसीलिए। मैडम एक अजीब बात पता चली। वो क्या? जंजेब के ऑफिस में तकरीबन 1 माह पहले जंजेब की बीवी और फरवा का शदीद झगड़ा हुआ था। पूरा ऑफिस इस बात का गवाह है। फरवा और जंजेब के झगड़े कुछ ज्यादा ही सामने आ रही है। मतलब जंजेब की बीवी पर भी शक किया जा सकता है। बहुत सारे लोग शक के दायरे में थे, और यहीं एक और नाम भी सामने आ गया। जंजेब की बीवी ने लिया इस पादाश में इंतकाम, या फिर जमाल को फंसाने के लिए सबा ने किया अपना रास्ता साफ? ये सब आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। मैम, और मैं क्या करती? उस दिन भी जब मैं अपनी मम्मा के घर से वापस आई थी तो मैंने फरवा और जहाजेब को रंगे हाथों पकड़ा था। वाह, कितनी बेशर्म हो ना तुम, बेशर्म औरत।
तुम्हें मैंने घर से निकाला और तुम मेरे हस्बैंड के ऑफिस तक पहुंच गए। पागल हो गई हो तुम? घर की बातें घर तक नहीं छोड़ सकती? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हर बात का इशू बनाना होता है तुमने। पता नहीं क्या समझती हो तुम खुद को। लेकिन क्या, खबरदार अगर अब एक लफ्ज भी बोला तो। उनकी क्या जरूरत है? मैं आ रहा हूं कल, देखता हूं कौन मेरे खिलाफ बोलता है। मैम, और मैं क्या करती? उस दिन भी जब मैं अपनी मम्मा के घर से वापस आई थी तो मैंने फरवा और जहांजेब को रंगे हाथों पकड़ा था। ये सब हम जानते हैं, आपके शौहर इकरार कर चुके हैं। इसके आगे क्या हुआ वो बताएं। उसके बाद जहांजेब ने मुझसे वादा किया था कि ये उसकी आखिरी गलती थी, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन क्या मिस सबा? लेकिन वो इसके बाद भी बाज नहीं आया। मुझे ऑफिस के एक आदमी ने बताया कि फरवा रोजाना ऑफिस आती है, घंटों मेरे शौहर के साथ टाइम स्पेंड करती है। बस उसके बाद मेरा जब्त जवाब दे दिया। वाह, कितनी बेशर्म हो ना तुम, बेशर्म औरत। तुम्हें मैंने घर से निकाला और तुम मेरे हस्बैंड के ऑफिस तक पहुंच गई। जबान संभाल कर बात करो, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं यहाँ। बिजनेस पार्टनर? रियली? अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या बिजनेस करती हो तुम। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। हाथ मत लगाना मुझे, वो तुम्हारा घर था, यहाँ हम बिजनेस पार्टनर हैं। अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। तुम शायद मुझे जानती नहीं, और तुम इंसल्ट करवाई मेरी तुमने। पहले अपनी बीवी को संभालो, फिर बिजनेस को, ओके? फरवा, पागल हो गई हो तुम? घर की बातें घर तक नहीं छोड़ सकती? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हर बात का इशू बनाना होता है तुमने। पता नहीं क्या समझती हो तुम खुद को। लेकिन क्या, खबरदार अगर अब एक लफ्ज भी बोला तो। दिमाग खराब हो गया। बीवी हो तो बस बीवी बन के रहो। चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जहांजेब के इस रवैये ने मेरे दिल में नफरत भर दी थी। और रही बात फरवा की, तो हाँ, मुझे उससे बहुत नफरत थी। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ जो उसे मारकर खुद फांसी पर चढ़ जाऊं। ठीक है, अभी तो आप जा सकती हैं, लेकिन जब तक ये केस हल नहीं हो जाता आप शहर से बाहर नहीं जाएंगी। जी मैम। उनकी क्या जरूरत है? मैं आ रहा हूं कल, देखता हूं कौन मेरे खिलाफ बोलता है। मैम, जाए वकुआ की टावर लोकेशन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि करीबी गांव है और मेन रोड भी। बेक वक्त हजारों मोबाइल सर्कल में आ रहे हैं, लेकिन हमारी टीम कोशिश कर रही है कि हदफ तक पहुंच सके। ओके, सस्पेक्टेड लोगों की लोकेशन तो निकलवाई? मैम, वो तो जल्दी मिल जाएगी। जमाल साहब का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया? यस मैम, वही आपको बताने लगा हूँ। एक और अनोखी बात सामने आई है। वो क्या? मैम ये देखें, जमाल साहब की लंबी लंबी मुसलसल कॉल्स हैं। किसका नंबर है ये? मैम, ये नंबर जहांजेब की बीवी सबा का है। क्या? सबा का फरवा के शोहर के साथ क्या ताल्लुक?
मैम, इन्फॉर्मर का मैसेज है। जमाल साहब अपने ऑफिस में पहुंच चुके हैं। ओके, चलो। मैंने कब इनकार किया कि सबा के साथ मेरा ताल्लुक नहीं था? मेरा ताल्लुक था, बहुत गहरा ताल्लुक था। May I come in, sir? यस प्लीज। सबा तुम? ओह माय गॉड, जमाल ये तुम हो? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये बिजनेस, ये सब चीजें तुम्हारी हैं? हाँ, ये सब मेरा है। यूनिवर्सिटी में तुम ही तो कहती थी कि जमाल बिजनेस करो, बिजनेस। देखो, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान ली, तो आज सब मिल गया। लेकिन तुम्हारी बातें, इमोशंस आज भी वैसे हैं। आई एम सॉरी। तुम्हें देखा तो सब याद आ गया, क्योंकि तुम्हारे सिवा किसी और के साथ इतना वक्त गुजरा भी तो नहीं। हाँ, ठीक कहते हो तुम। वैसे तुम्हारे साथ शादी ना करके ना मैं भी पछता रही हूँ। तो ना करती शादी, लेकिन ताल्लुक तो कायम रखती। और हाँ, तुम्हारी तो शादी किसी बड़े घराने में नहीं। हाँ, तो ये नौकरी क्यों ढूंढ रही है? बोरियत दूर करने के लिए यार। मेरे शौहर को बाहर की औरतों से फुर्सत नहीं, बाहर के कामों से फुर्सत नहीं, तो मैंने सोचा जॉब करके अपनी बोरियत दूर कर लेती हूँ। दैट्स इट। तो इसका मतलब है तुम्हारी बोरियत दूर करनी पड़ेगी। इरादे क्या है? इरादे यही हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में जमाल और सबा दोनों के नाम से दुनिया चलती थी और हम किसी से डरते नहीं थे। हाँ, ये तो है। अच्छा चलो, छोड़ो सारी बातें। अब यही सारी बातें करोगे या चाय भी पिलाओगे? हाँ, बैठो प्लीज। और बताओ, कैसा चल रहा है बिजनेस? सब चीजें ठीक हैं? तुम बताओ, कैसी गुजर रही है जिंदगी? तुम्हें तो पता है मेरा बिंदास, ना किसी से डरना, ना कोई लेना, ना कोई देना, अपनी जिंदगी मस्त जी रही है। यूं उसे जॉब मिल गई और मुझे मेरा पुराना दोस्त। लेकिन एक दिन ओके जमाल, फिर अब मैं चलती हूँ। ठीक है, वक्त से तैयार हो। सबा, मीट माय वाइफ फरवा जमाल। सबा, माय एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। बहुत अच्छा लगा आपसे। मुझे भी। ओके जमाल, मैं चलती हूँ। डिनर के लिए रेडी रहना, 8 बजे निकलेंगे। ओके, बाय। आई एम सॉरी जमाल, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन अगर तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। क्या मतलब इस बात का? मेरे पास एक राज है जो मुझे लगता है तुम्हें बता देना चाहिए। एक्चुअली तुम्हारी वाइफ का मेरे शौहर के साथ अफेयर है। 2 बार उन्हें अपने सामने देख चुकी हूँ। एक बार घर पे, दूसरी बार ऑफिस में। मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी वाइफ है। अगर पता होता तो मैं तुम्हें कब का बता चुकी होती। उस दिन जब ऑफिस में हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ तो मेरे शौहर ने मुझे ही बेइज्जत करके ऑफिस से निकाल दिया। क्या करती मैं? खैर जाने दो। उसके बाद मुझे सबा ने सब कुछ बता दिया, कैसे मेरी बीवी उसके शौहर के साथ ताल्लुकात रखे हुए थी। इसलिए आपने गैरत में आके अपनी बीवी का कत्ल कर दिया? नहीं, फरवा को मैं मारने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता मैंने तलाक देने का फैसला जरूर कर लिया। नंबर क्यों बनता तुम्हारा? शहर से फरार क्यों है फिर? देखो, मैं बिजनेसमैन हूँ, हर आए दिन मेरा दूसरे शहर में आना जाना होता है। कोई सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे नंबर मेरा कभी नहीं बंद हो सकता। मैम,
क्या हुआ? मैम, जिस जगह फर्रा का कत्ल हुआ है, कत्ल के वक्त ड्राइवर शौकत की लोकेशन उसी जगह की है। क्या? यस मैम। चलो। फरवा की लाश जहां बरामद हुई, वहीं ड्राइवर शौकत के मोबाइल की लोकेशन आने पर कहानी का रुख ही बदल गया। अगर तो ड्राइवर शौकत ने ही अपनी मालकिन का कत्ल किया था, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ड्राइवर इस नेश तक कैसे पहुंचा। अगर इन दोनों के दरमियान किसी भी तरह के ताल्लुकात थे, तो आखिर क्या वजह थी जो ड्राइवर इस हद तक जा पहुंचा। सब आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। मैडम, आपने गाड़ी की चाबी मंगवाई थी? मुझे जानना है अपने फ्रेंड के साथ। तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। शौकत, मैं हर जगह तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकती। जब मैडम फरवा ने मेरा दिल तोड़ा और मेरी बेइज्जती की, तो नहीं हुआ मुझसे बर्दाश्त। अब तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। हाँ, मैडम फरवा पहले तो मेरी मोहब्बत का दम भरते नहीं थकती थी, लेकिन जब से उसकी जिंदगी में जानजेब आया, मुझे लिफ्ट करवाना ही बंद कर दिया। शौकत, चाबियां ले आओ। जी मैडम। कहाँ मर गया शौकत? मैडम, आपने गाड़ी की चाबी मंगवाई थी? मुझे जानना है अपने फ्रेंड के साथ। तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। शौकत, मैं हर जगह तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकती। कोई बात नहीं। वैसे आप प्यारी लग रही हैं मैडम। अच्छा, थैंक यू। ये क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो क्या? मैडम, आप प्यार है मेरा, और अपने लवर को कोई ऐसे कहता है क्या? क्या आप बकवास कर रहे हो? 2 दिन तुम्हारे साथ क्या गुजार लिए, तुम तो अपनी औकात भूल गए हो। आइंदा ऐसी हरकत करने की सोचना भी मत। अरे हाय फरवा। हाय, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम थोड़ी उलझी हुई लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं। मुलाजमों को थोड़ी सी इज्जत क्या दे दो, सर पर चढ़ जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। अब तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। बैठे। और फिर कैसा गुजरा दिन, क्या कर रही थी? हाँ, बहुत अच्छा। मिस कर। मैं ऑफिस में था यार, रहा नहीं गया मुझसे। मैं सब छोड़ के मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। बहुत मिस करता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ तक कि घरवाली को भी भूल गया हूँ। जब मैडम फरवा ने मेरा दिल तोड़ा और मेरी बेइज्जती की, तो नहीं हुआ मुझसे बर्दाश्त। और फिर मैं मौके की तलाश में था। फिर अगले रोज जब वो पार्टी से वापस गाड़ी में बैठी, तो
प्यार से ही नहीं तो बदमाशी से ही सही शर्म के मारे ये भला किसी को क्या बताएगी। शंकर, क्या हुआ? ये हम कहाँ हैं? कुछ नहीं मैडम, वो गाड़ी कुछ मसला कर रही थी तो वर्कशॉप तक आया। क्या कर रहे हो तुम? हाथ मत लगाना मुझे। ओ नो, ये तो मर गई। अब क्या करूं? किसी को कुछ बताऊंगा तो मैं खुद ही फंसूंगा। इसकी लाश को कहीं वीराने में जाकर गायब करना पड़ेगा। तभी मैंने गाड़ी को मजीद दूर एक खंडर के पास ले गया। लाश को एक वीरान सी गली में ले जाकर मैंने उसके चेहरे पर ईंट से वार किए ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। और फिर इसका मोबाइल पकड़कर बंद कर दिया। उसका बैग पहले इसी गाड़ी में था। अब इसकी पहचान की कोई भी चीज उसके पास नहीं थी। मेरा यकीन करें मैडम, मेरा उसे मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हाँ हाँ, तुम तो उसकी मदद कर रहे थे ना, है ना? अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ड्राइवर शौकत ने जो कुछ भी किया वो गैर इखलाकी था, गैर कानूनी था और उसे इस अमल की सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है
कि अगर फरवा उसके साथ अपने ताल्लुकात को इस हद तक आगे ना लेकर जाती तो ये बात भी इस हद तक कभी ना पहुंचती। फरवा का शौहर जमाल, जमाल की आशना सबा और सबा का शौहर जहांजेब, ये सभी लोग गैर मुहज्जब और गैर इखलाकी राहों के मुसाफिर थे और इनकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ तबाही। लेकिन जज्बात की राह में बहते हुए इन सभी लोगों ने तमाम के तमाम खतरात को पसे पुष्ट डाल दिया और अंजाम क्या हुआ वो आपके सामने है। मकाफात अमल है, इंसान जो बोता है वही काटता है। इसी के साथ जो हमारे को टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।